30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1939 को फांसी दी गई थी। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थीं, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। आइए आज जानते हैं कि नाथूराम कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उसकी लेखनी में काफी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वह महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोंटा है। महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती है। उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफी स्याही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। कुछ संभावित कारण ऐसा माना जाता है कि ये कुछ कारण थे जिस वजह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा है। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलट दे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की भी धमकी दी थी। गोडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1939 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1939 को उसे अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई।